गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टूटी फूटी टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। इसी घर में रहते थे रामदास, उनकी पत्नी सरोजा, बेटा गुड्डू 12 साल और बेटी गुड़िया 9 साल। रामदास खेतों में मजदूरी करता था। दूसरों के खेत जोतना, बुआई कटाई करना ही उसका काम था। आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनत से जी रहा था। सरोजा घर पर बच्चों को संभालती और कभी कभी पास के घरों में बर्तन मांजने भी चली जाती। गुड्डू और गुड़िया को साल भर जिस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार रहता था, वह था दुर्गा पूजा मेला। वे महीनों पहले से सोचने लगते, मेला आएगा तो हम झूला झूलेंगे, बर्फी खाएंगे, गुब्बारे खरीदेंगे। गुड़िया तो बार बार माँ से कहती, माँ इस बार मुझे नई चूड़ियाँ चाहिए। गुड्डू कहता, और मुझे पिस्टल वाला खिलौना चाहिए, पंडाल में सबको दिखाऊंगा। लेकिन माँ जानती थी कि इतने पैसे जुटा पाना आसान नहीं। बच्चों की चाहत और माँ की चिंता सरोजा रोज यही सोचती। बच्चे तो मासूम हैं, उनकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जब घर में चूल्हा जलाने तक के लिए मुश्किल हो, तो कहाँ से लाऊं पैसे? रामदास भी रात को खेत से थका हारा लौटकर बच्चों की बातें सुनता। अंदर ही अंदर उसका दिल भी दुखता। वह सोचता, हे माँ दुर्गा, इस बार बच्चों की मनोकामना पूरी हो जाए। चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। गांव में चहल पहल जैसे जैसे पूजा पास आती गई, गांव में रौनक बढ़ने लगी। पंडाल बनने लगे, डाक ढोल बजने की आवाज आने लगी। गांव के युवक मिलकर झंडे झूमर टांग रहे थे। बिजली की रंगीन लाइटें टिमटिमाने लगी। गुड्डू और गुड़िया रोज शाम को पंडाल देखने भाग जाते। उनके चेहरे पर खुशी देखकर गांव वाले भी मुस्कुरा देते। पहली शाम का मेला, पूजा की पहली शाम जैसे ही आई, मेला जगमगा उठा। झूले झूलने की लंबी लाइन लगी। मिठाई की दुकानों से जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू फैल रही थी। बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें सजी थीं। गांव के नौजवान गाने गा रहे थे और नाच रहे थे। गुड्डू और गुड़िया का मन ललचाने लगा। वे अपने पिता का हाथ पकड़कर बोले, बाबा, हमें भी झूला झूलना है। रामदास ने जेब टटोली। उसमें केवल 10 रुपए थे। उसके दिल पर भारी बोझ था। क्या करूं? बच्चों को कैसे मना करूं? उम्मीदों का मेला गांव में जैसे जैसे आश्विन मास का महीना आता, वातावरण में एक अजीब सी चहल पहल बढ़ जाती। सुबह से ही पंडाल के पास लोग जुटने लगते। लकड़ी, बांस और कपड़े से पंडाल खड़ा किया जा रहा था। ढोल की थाप दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी। रामदास के बच्चे गुड्डू और गुड़िया रोज शाम को भागकर वहीं पहुंच जाते। वे पंडाल में मूर्तिकारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। मूर्तिकार मिट्टी से धीरे धीरे माँ दुर्गा की प्रतिमा गढ़ रहा था। पहले बांस की जटिल संरचना, फिर उस पर मिट्टी की परतें और फिर रंग रोगन। जब माँ के चेहरे पर पहली बार आंखें बनाई गई, तो गुड़िया उत्साहित होकर बोली, भैया देखो, माँ दुर्गा हमें देख रही है। गुड्डू मुस्कुराया। हाँ बहन, माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद दे रही है। इस बार मेला खूब मजेदार होगा। लेकिन पीछे खड़े उनके पिता रामदास का मन भारी हो गया। उसने धीरे से सोचा, हाय माँ, इन मासूमों की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कर पाऊँ या नहीं। पैसों की चिंता घर लौटते समय सरोजा ने पति से पूछा, कितना दिहाड़ी मिला आज? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, 60 रुपए। आधा तो साहूकार के कर्ज में चला गया। बचा कितना? सरोजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा बचा कर रख लो। मेला में उन्हें खिलौने और झूला तो दिलाना ही पड़ेगा। रामदास बोला, हाँ, कोशिश करूंगा, चाहे मैं भूखा रह जाऊं, पर गुड्डू और गुड़िया के चेहरे पर मायूसी नहीं देख सकता। मेले की रौनक, मेले की तैयारी चरम पर थी। एक और मिठाइयों की दुकानें सजी थीं, कहीं बर्फ के गोले और चाट के ठेले लग चुके थे। रंगीन कपड़े और खिलौनों की दुकानें बच्चों को आकर्षित कर रही थीं। झूले वाले अपना झूला कस रहे थे। कठपुतली का खेल दिखाने वाले दूर से आ चुके थे। गांव के लड़के लड़कियां टोली बनाकर घूम रहे थे। डाक और शंख की गूंज से पूरा गांव गूंज उठा था। गुड्डू और गुड़िया हर रोज मेला घूमने का सपना देखते। वे माँ से कहते, माँ जल्दी से त्योहार का दिन आ जाए। माँ बस मुस्कुरा देती और उनके सिर पर हाथ फेर देती। पहली पूजा की रात आखिरकार वह दिन आया। शाम होते ही पंडाल जगमगा उठा। रंग बिरंगी लाइटों की चमक से पूरा गांव किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। माँ दुर्गा की मूर्ति सामने खड़ी थी।
10 हाथों वाली महिषासुर पर विजय प्राप्त करती हुई। लोग मंत्रोच्चार और ढोल की थाप के साथ आरती कर रहे थे। गुड्डू और गुड़िया ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाबा, हमें झूला झूलना है। रामदास के पास जेब में केवल 10 रुपए थे। वह असमंजस में था। एक झूला झुलाऊं तो मिठाई नहीं मिल पाएगी, मिठाई दिलाऊं तो खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों की आंखों की चमक देखकर उसने जेब से नोट निकाला और कहा, चलो पहले झूला झूल लो। गुड्डू और गुड़िया खुशी से कूद पड़े। उनकी हंसी में रामदास को अपनी भूख मिटाने का सुकून मिला।